नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है अधिकारी इधर उधर, सियासत में उथल पुथल। जी हां, प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी पर जमकर बयानबाजी हो रही है। एक साथ 47 अधिकारियों के तबादले पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। जीतू पटवारी ने इन तबादलों को लेकर सीएम से सवाल पूछ लिए हैं कि क्या ये सब करने से प्रदेश में अपराध कम होंगे, जिस पर बीजेपी ने जोरदार जवाब दिया है और कहा है कि कांग्रेस को प्रशासनिक सुधार और प्रक्रिया क्या समझ आएगी। उनकी 15 महीने की तत्कालीन सरकार ने तो तबादला उद्योग चलाया था, लेकिन अब सवाल यह है कि प्रशासनिक सर्जरी पर सियासत क्यों हो रही है। क्या इसके बहाने कांग्रेस कोई नैरेटिव सेट करना चाह रही है। सवाल तो ये भी, तबादलों को लेकर कांग्रेस को घेरने वाली बीजेपी क्या अब खुद इस मुद्दे पर घिर जाएगी। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। तबादलों पर सियासी तकरार, कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार। सूबे में हुई प्रशासनिक सर्जरी पर सियासत सुलग रही है। शनिवार देर रात एक साथ 47 अधिकारियों के तबादलों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सवाल उठाए। इससे सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई। पटवारी ने सीएम से पूछा कि क्या उम्मीद की जा सकती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर होगी। गृह मंत्री के रूप में आपका परफॉर्मेंस ठीक होगा। अब इन सवालों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। 15 महीने की कमलनाथ सरकार में जिन्होंने सिर्फ तबादला उद्योग ही चलाया, उनको प्रशासनिक सुधार और प्रक्रिया क्या समझ आएगी। कांग्रेस के ये आरोप उतने ही निराधार हैं जितने कि कांग्रेस पार्टी निराधार है। और जीतू पटवारी जी से पहले मेरा एक सवाल है, जब 15 महीने की सरकार कांग्रेस की बनी थी तो कमलनाथ जी के सरकार में सिर्फ तबादला उद्योग बना के छोड़ दिया था विधानसभा को, तो वो क्या समझेंगे सुशासन की राजनीति। ये सिर्फ सुशासन और जीरो टॉलरेंस की राजनीति है जो डॉक्टर मोहन यादव सरकार में चल रही है, और ये सिर्फ उसी प्रक्रिया के तहत हुआ। इसलिए कांग्रेस की जितनी भी ये आरोप प्रत्यारोप है, ये पूर्ण रूप से निराधार है। अब जीतू पटवारी ने तबादलों पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने 15 महीने की तत्कालीन कमलनाथ सरकार की याद दिलाकर उल्टा उसे ही घेर दिया। इस पर कांग्रेस नेता भी सामने आए और जीतू पटवारी के सुर में सुर मिलाते दिखे और फिर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इस कोशिश में लगे हैं कि अपना सेटअप बैठा दिया जाए और मनमाफिक कलेक्टर, मनमाफिक अधिकारी जिलों में पदस्थ किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान के समय के पदस्थ अधिकारियों को मोहन यादव की सेटिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए सरकार के लोग अपनी पसंद के अधिकारियों को बैठाने में लगे हैं और एक नया उद्योग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हो गया है। प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले सिस्टम से जुड़ी एक प्रक्रिया है जो हर सरकार में होती रहती है, लेकिन इसके बहाने सरकार को घेरना, इसे कानून व्यवस्था से जोड़ना कितना सही है, ये बड़ा सवाल है। खैर, कांग्रेस का मकसद इसके पीछे कुछ और ही समझ आता है। शायद वो इस सर्जरी को लेकर सरकार की नाकामियों से जोड़कर अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता रवि दांगी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। महज 47 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। एक प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, 3 साल 5 साल बाद हटाया जाता है, दूसरे को पदस्थ किया जाता है, लेकिन आपको उसमें भी खोट दिख रहा है। बीजेपी कह रही है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। आप लोग तो तबादला उद्योग चलाते थे। ब्रजेश जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मोहन यादव जी के पहले शिवराज जी की सरकार थी। अगर इन अधिकारियों के तबादले भी हुए थे या इनको बिठाया भी गया था तो निश्चित ही बीजेपी की सरकार ने ही बिठाया था। और मोहन यादव जी अगर इनके ट्रांसफर कर रहे हैं तो या तो उनके पूर्व जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, उनके तबादलों पर या उनके द्वारा बिठाए गए अधिकारियों की पॉलिसियों पर भरोसा नहीं था क्या, ये पहला प्रश्न उठता है। दूसरी बात, आपने कहा कि प्रशासन की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत मैं ये समझता हूं, क्या एक रात में 47 अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना मतलब है तो वही व्यवस्था ना।
मतलब आज अगर मान लीजिए किसी एक जिले का कलेक्टर दूसरे जिले में जाकर काम कर रहे हैं और अगर उनके कामों पे उनको कमी दिख रही है तो क्या दूसरे जिले में जाके काम कर लेंगे? तो ये कैसी प्रशासन की व्यवस्था है? आदेश निकलता है ना, आदेश के साथ साथ आदमी थोड़ी नहीं चला जाता है कि रात में आदेश निकला है तो उसी रात में चला जाएगा ज्वाइन करने के लिए। और आप भी जानते हो, आप भी राजनीति में हो कि हर साल तबादले होते हैं, कोई प्रतिनियुक्ति पर चला जाता है, किसी की कोई ज़रूरतें होती हैं, किसी को बदला जाता है, 3 साल पूरे हो जाते हैं, हर साल होता है ऐसा। शिवराज जी की सरकार में भी हुआ, आपकी सरकार में भी हुआ। जी चौकसे जी, पहले तो मध्य प्रदेश के उन सरकारी कर्मचारियों से पूछिए जो इंतजार कर रहे हैं कब बैंक खुलेंगे और हमारे कब इच्छा अनुसार, मतलब जहां हमारी आवश्यकता है, माता पिता हमारे बुजुर्ग रहते हैं, हमारा परिवार रहता है, हम वहां कहां पहुंचेंगे? जो ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 में काम करने वाले हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं है सरकार का। IAS IPS के तबादले क्यों करना है ये आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है। सबका होगा ना भाई। रवि जी आप भी पता है आपको, तबादला अभी फिलहाल में नीति जारी हुई है, अभी रोक हटेगी, प्रभारी मंत्री होंगे, इसके बाद तबादले कर्मचारियों का भी होगा। अभी 47 पर ही जब आप आरोप लगा रहे हो, जब व्यापक स्तर पर होगा अधिकारियों कर्मचारियों को, 2 तरह की बात कर रहे हो आप कि बहुत सारे जरूरतमंद हैं तो उनके भी तबादले होंगे, इनमें भी जरूरतमंद होंगे। चौकसे जी, मैं चौकसे जी, आपने बात करी है तबादलों को लेकर, व्यवस्था को लेकर, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि व्यवस्था के अंतर्गत सारे कर्मचारी आते हैं। अभी फिलहाल के अंदर एक साथ इतने IAS IPS को भेजना एक जगह से दूसरी जगह, प्रश्न ये उठता है क्या ये अपने जिलों में काम नहीं कर पा रहे थे सरकार के अनुसार जो इन्हें तबादलों के अंतर्गत दूसरी जगह पर भेजा गया है? दूसरी बात प्रश्न ये उठता है कि मोहन यादव जी के पहले शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, ये तबादले यदि किए गए थे और जिले में अगर उन्हें बिठाया गया था तो शिवराज सिंह जी ने बिठाया था, क्या उनके तबादलों पर और काम पर उनको भरोसा नहीं है? तीसरी बात ये उठती है कि ये जो आपने कहा कि कांग्रेस जीतू पटवारी जी ने प्रश्न उठाए हैं, उन्होंने प्रश्न मध्य प्रदेश की जनता के पक्ष में ये उठाया है कि क्या मोहन यादव जी ने जो ट्रांसफर किए हैं अब व्यवस्था में सुधार हो जाएगा? ये प्रश्न तो जनता की तरफ से वो प्रश्न है जो ट्रांसफर किए इसलिए गए हैं मोहन यादव सरकार द्वारा। अगर उनसे नहीं तो इसमें ये कहा है कि ये काम नहीं कर पा रहे थे इस वजह से हटाया, जहाँ काम नहीं कर पा रहे थे सागर में हटाया था, वहां पदस्थ किया है तो वहां व्यवस्था दुरुस्त होगी। और ये तो आपने भी व्यापक स्तर पर किए थे, प्रश्न तो जो आपने बात करी थी प्रश्न उठाने की, रही बात आपने कमलनाथ की सरकार जो आपने कहा कि तबादले उद्योग, मुझे एक बात बतलाइए, अगर सरकार हमारी आती है हम अधिकारियों को इधर के उधर करें, 15 महीने में प्रश्न बीजेपी और चैनल के माध्यम से ये डिबेट रखी जाती है कि तबादले उद्योग 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार। अरे मैं ये कहता हूं कि 22-23 लेकिन भाई सैकड़ों से हजारों में होंगे, यहाँ तो 47 पर सवाल उठा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सवाल क्यों उठा रहे हैं, और आपने कितने किए थे इस पर सवाल है ना। चलिए जवाब मैं अजय जी से ले लेता हूं, उन्होंने 2-3 सवाल उठाए हैं कि शिवराज जी के अधिकारियों पर आपका भरोसा नहीं है, हम पर आप सवाल उठाते थे कि 15 माह में हमने तबादला किए तो उद्योग चलाया था, अधिकारियों के साथ आप तबादले कर रहे हैं, कर्मचारियों के साथ कब करेंगे जिनको जरूरतमंद हैं, और क्या इससे कानून व्यवस्था सुधर जाएगी? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी और उनके नेता पूरी तरह नकारा राजनीति कर रहे हैं। रूटीन प्रशासनिक चुस्ती दुरुस्ती के लिए जो तबादले किए जाते हैं, रूटीन काम, उन पर भी कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। तो ऐसा नकारा विपक्ष कभी नहीं देखा होगा मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में मध्य प्रदेश में वरिष्ठ IAS IPS अधिकारियों के लगभग 900 से 1000 तबादले हुए, और कई अधिकारी ऐसे थे जिनके 15 दिन में 3-3, 4-4 तबादले हुए। तो उसको कहा जाता है तबादला उद्योग, जो कि कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी चलाती थी, जिसका परिणाम था कि 15 महीने में ये सरकार अपने अंतर विरोधों की वजह से गिर गई। अब ये कहना कि पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार थी तो अधिकारियों के तबादले नहीं होना चाहिए, ये तो एक हास्यास्पद बात है। प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से, जिलों की आवश्यकता के हिसाब से, और कई अधिकारियों को लंबा समय हो जाता है तो रूटीन प्रक्रिया के तहत तबादले किए जाते हैं, और ये एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है ताकि प्रशासन ज्यादा मजबूती से काम करे और जनता को सरकार की योजनाओं का ज्यादा त्वरित गति से लाभ मिल सके। ऐसे में कांग्रेस पार्टी, जिसको जनता जानती है कि केवल और केवल भ्रष्टाचारी समझते हैं, इसके अलावा तो कांग्रेस के नेता को समझते नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार
जो भी कदम उठाती है तो वो केवल जनहित में उठाती है और जनता को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ मिले और प्रशासन मजबूती से तो काम कह रहे हैं करे। अफसरों के तो तबादले आप कर रहे हैं, बाकी के कब करेंगे? जो देखिए, सेकंड बाकी क्लास आप- के, थर्ड क्लास के अधिकारी कर्मचारी हैं, जिनकी जरूरत ये- है, उन ये- तरफ ध्यान ही नहीं है आपका। यही तो कांग्रेस का दिवालियापन दिखाई देता है कि एक तरफ आप कह रहे हैं बड़े अफसरों के तबादला होना गलत है और छोटे अफसरों के कर दें तो उसको तबादला उद्योग नहीं कहेंगे आप लोग। तो कांग्रेस पार्टी पहले अपनी राय तो निर्धारित कर ले कि तबादले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब छोटे अधिकारियों के तबादले होने लगेंगे तो आप उसका पक्ष लेंगे, उस समय तो विरोध नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी ठीक है रवि जी, कोई छोटा काम सा नहीं जवाब है, दीजिए, इसलिए राय तो विरोध निर्धारित करना कर है। लीजिए पहले। और वो कह रहे हैं कि आपके समय में एक अधिकारी का 15 दिन में 3-3 बार तबादला होगा, तो वो चौकसी जी, तबादला आवाज उद्योग कट था। गई। जी रवि जी, हाँ चौकसी जी, आवाज कटी, प्लीज वापस से। आपने क्या 15 कहा? वो कह रहे हैं 15 दिन में 3-3 बार तबादला होगा एक एक अफसर का। आपके समय में वो तबादला उद्योग था। और अपनी एक राय तो बना लीजिए। आप कह रहे हैं कि छोटे अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले नहीं किए जा रहे जरूरतमंदों के, और एक तरफ आप आवाज उठा रहे हैं, तो तब आप ऐसा तो नहीं कहेंगे नहीं, कि व्यापक स्तर पर तबादले कर दिए, तबादला उद्योग चल रहा है। चौकसी जी, मैंने ये कहा पहले शिवराज सरकार थी, अब मोहन यादव जी की सरकार है। अब मुख्यमंत्री अगर मोहन यादव जी हैं तो उन्हें ये समझना पड़ेगा कि सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता क्या है, लेकिन ये नहीं समझना पड़ेगा कि मेरी क्या आवश्यकता है या भारतीय जनता पार्टी की क्या आवश्यकता है। अभी फिलहाल के अंदर मेरा प्रश्न यह है कि जो 47 कर्म अधिकारियों को इधर का उधर करा है, क्या ये 3 साल हो गए या 2-3 साल से ऊपर हो गए थे, या तबादलों की पॉलिसी के अंतर्गत ये अनपिपटेड मैं थे? स्पेसिफिक सवाल करता हूँ रवि जी, मैं स्पेसिफिक सवाल कर रहा हूँ। नहीं टोका, नहीं, मैं आपको फिर उसके बाद मैंने नहीं टोका। देखिए, मैंने आपको नहीं टोका, रवि जी के लिए इसी से संबंधित मुझे सवाल है। पहले बोले दीजिए। मैं इसी से संबंधित जब सवाल ले आए रहा तब हूँ, आप बोला। सुन लीजिए ना, क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं रवि जी, आप प्रक्रिया है इसका 3 साल में। जवाब आप बता देना दीजिए आसानी होगी। कि 15 दिन में किसी का हो गया हो, 3 साल नहीं हुए हो, मैं ये तो आपको प्रक्रिया है ना। स्पेसिफिक कोट करता हूँ। मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ पीएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी हैं। वो कमलनाथ जी की सरकार में ग्वालियर कलेक्टर भी बने, जबलपुर कलेक्टर भी बने और मंत्रालय में भी उन्हें सेक्रेटरी की नियुक्ति मिली। तो 15 महीने में क्या आपकी सरकार के 5 या 6 साल हो गए थे? और ऐसे तो मैं मध्य प्रदेश में 50 अधिकारियों के नाम बता दूंगा। आप कैसे बेतुकी बात करते हैं? पहले एक मापदंड तय कर लीजिए, उसके हिसाब से बात करिए। तो मैं आप नाम भी क्या बता चाहते हैं? दूंगा मैं भी आपको अधिकारियों के अधिकारी नाम के। बताऊं? मैं भी अधिकारियों का, मेरी बात समझिए। नहीं, अरे तो बता दीजिए, आप भी गिना दीजिए, एक अधिकारी का बता दीजिए कि इसका 15 दिन में हो गया हो इतनी बार 15 तबादला। महीने में अधिकारियों के 15 दिन में 3-3 ट्रांसफर हुए आपकी सरकार में। जी रवि जी, चलिए, अब आपकी बात हो रही है तो मैं बात रख लूं। रखिए। अच्छा, क्योंकि हमारे बीच में एक वरिष्ठतम पर्सन भी है, उनकी भी बात सुनना है। मेरा सिर्फ इतना ये कहना है कि इस मध्य प्रदेश के अंदर बिना जानकारी के जनता के बीच में जिन अधिकारी आईएएस आईपीएस को ट्रांसफर कर क्या बताना चाहते हैं, या तो व्यवस्था सुधारने के लिए किए हैं, तो हम उस व्यवस्था के लिए देखना चाहेंगे और व्यवस्था आपको के पता लिए है बहुत नियम खुश क्या हैं। है? एक बार- नियम क्या है? अब आप कह रहे हैं कि व्यवस्था एक बात बनाने के मैं लिए जनता से खराब पूछ है, के इसलिए करेंगे। नियम प्रक्रिया के तहत बदलाव हद हो होते गई। हैं। चलिए, हद हो गई, एक्सपर्ट रवि जी, कमेंट्स क्या भी बात ले लेता करते हूँ। हो मेरे आप साथ लोग? ध्रुव पटेरिया जी ये जुड़े कैसे हुए हैं। ट्रांसफर हुए पटेरिया हैं, जी, चौकसी सिर्फ जी? 47 अधिकारियों के तबादले हुए और कांग्रेस को इसमें तबादला उद्योग भी दिख रहा है, नियत में खोट भी दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि व्यवस्था खराब थी इसलिए बदलना पड़ा। तो क्या व्यवस्था सुधर जाएगी? क्यों सियासत हो रही है? ये तो एक प्रक्रिया है, मतलब हर साल होती है। कांग्रेस कर दे तो ठीक है। कांग्रेस जब- कर दे तो तबादला उद्योग का प्रश्न बन जाता है। भारतीय जनता आ रहा पार्टी हूं, में आ रहा अगर हूं जब मैं दिए आपके जाते हैं पास। तो तबादला उद्योग का प्रश्न नहीं बनता है। ठीक। ये बड़ी बात है। 280 करोड़ 15 निकले महीने थे और ना 22 साल कमलनाथ की जी के सरकार में अंतर नहीं है। सहयोगियों के घर में। अरे तबादला उद्योग के 280 करोड़ निकले थे इतना ना, हम भी समझ इनकम रहे टैक्स के हैं। छापे ये में। 47 किस तरीके से गए अरे हैं? ये निकले 3 थे ना साल हो गए 280 करोड़। 3 साल हो गए 280 करोड़ ये हो निकले गए थे 3 ना। साल बैठ गए। अभी चुनाव हुए उसी कितना समय समय निकले थे हुआ ना, है? अभी भी जांच मोहन चल रही यादव है। जी को बने हुए कितने समय हुआ है? शिवराज जी के रवि समय ही जी आए ना, ये 3 साल हो गए कंप्लीट इनको। जनता का आशीर्वाद भारतीय हम ये जनता कहते पार्टी हैं, के अभी साथ आप है। हम इस जनता बात को को निर्देश समझिए। देंगे। अजय जी। जनता को अच्छी व्यवस्था देना हमारा दायित्व है। ठीक। उसके लिए ये रूटीन तबादले किए चलिए, जाते दूसरे हैं। दौर में आ रहा हूं मैं आप एक- दोनों के एक- पास आ रहा हूं। जी पटेरिया जी, एक जो बात आ रही है बार बार, जो रवि जी की आपत्ति है कि भाई हाँ हम करें तो तबादला उद्योग, आप करें तो तबादले। निश्चित तौर पर सही कह रहे हैं रवि जी। तबादला उद्योग चाहे आपकी सरकार रही हो जो इतने समय मध्य प्रदेश में रही, उन्हें मध्य प्रदेश बनने के बाद से, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, जब विपक्ष में जो पार्टी होती है आरोप लगाती तबादला उद्योग का, जब भी तबादले होते। ये तो बहुत मामूली तबादले की लिस्ट है, अभी तो इससे बड़ी बड़ी लिस्टें आनी है रवि जी।
ये तबादला उद्योग वाला टैगलाइन आगे बचा के रख सकते हैं आप लोग। इसमें जो लिस्ट आई है पहले इसको देख लें, जो हमारे साथी चर्चा कर रहे हैं। इसमें केवल 7 कलेक्टरों को तबादले किए गए हैं, 7 एसपी के तबादले किए गए हैं, इतनी बड़ी 47 लोगों की लिस्ट में। ये बाकी के अधिकारी वो जो हैं जो वल्लभ भवन पर या कमिश्नर स्तर के एक कमिश्नर बदले गए हैं। तो ये कोई ऐसा व्यापक स्तर पर, जिले स्तर पर बदलाव नहीं हो गया जिससे लेकर उथल पुथल मचने वाली हो। और जहाँ तक 3 साल वाला जो नियम है, तो नियम ये IAS अधिकारी जो या बड़े प्रशासनिक पदों पर होते हैं उनके लिए नियम लागू नहीं किया जाता है। फिर भी नियम यह है कि कोई भी अधिकारी एक जगह 3 साल से ज़्यादा पदस्थ नहीं रहेगा। नियम ये नहीं है कि उसको आपने आज बैठा दिया तो 3 साल तक आपको उसको वहीं रखना है। तो हमको पहले तबादला नीति के बारे में समझना होगा कि तबादला नीति क्या कहती है, अधिकारियों की पोस्टिंग के जो कार्य प्रणाली है उनकी जो वो सब नियम क्या कहते हैं, उसके बाद फिर हम उस पर विश्लेषण करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब रही बात तबादला करने की, तो शिवराज सरकार के पहले बाद कमलनाथ सरकार आई थी, निश्चित तौर पर उनने जो 50 दिन में 450 अधिकारियों के तबादले किए थे। उसके बाद फिर शिवराज जी आए, शिवराज जी ने फिर तबादले किए। अब मोहन यादव सरकार है, तो जो भी सरकार होगी, चूंकि नई सरकार है, नए मंत्री है, नई जमावट है, सारी चीज़ें नहीं है, कुछ बदलाव तो वो अपने हिसाब से करेंगे। कुछ अधिकारी जिनका कामकाज सही नहीं है उनको हटाया गया, कुछ अधिकारी ऐसे भी होंगे जिनकी किसी दूसरे जिले में उनको ज़्यादा जरूरत उपयोगिता नजर आई, क्योंकि कुछ महारत किसी काम की किसी की बेहतर होती है, उसको वहाँ पर उपयोगिता नजर आ रही, उसको वहाँ किया गया होगा। कुछ ऐसे होंगे जिनकी ऑफिस वर्क में, एक विभाग में ज़्यादा अच्छी पकड़ हो गई है, बेहतर काम करके दिखा दिया, सेचुरेशन हो गया तो उसको दूसरी जगह किया होगा, या उसकी कमी रही होगी तो उसको वहाँ से शिफ्ट किया होगा। तो इस तरीके से अपने अपने हिसाब से जो भी मुख्यमंत्री बनता है या जो भी सरकार बनती है, वो तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी और आला प्रशासनिक अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद तबादला लिस्ट जारी करते हैं। यूँ नहीं है कि किसी को भी बना दिया जाए कि कल जो IAS बना अभी अंदर ट्रेनी है, जैसे महाराष्ट्र का मामला आया था, तो 1 साल उसके ट्रेनिंग के हुए और अब उसको कलेक्टर बनाना, उसके लिए पूरी प्रक्रिया है, उसको नीचे से ऊपर तक आना पड़ता है चेन में। उसके बाद जब उस लायक हो जाते हैं तब उनको कलेक्टर की जैसे पदों की या SP जैसे पदों की जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये चूंकि हम लोगों को डिस्कशन करना है, तबादला जब जारी हुई किसी ने पूछ लिया तो मंत्री, लेकिन ये बेवजह की सियासत क्यों, जो आपने भी कहा कि ये टैगलाइन बचा के रख सकते थे। हाँ, अभी तो कुछ नहीं। और जहाँ तक बात है निचले स्तर के तबादले की, तो मुझे नहीं लगता कि भी कर्मचारी संगठनों ने कोई तबादले की मांग की है। अभी तक ऐसा कोई ज्ञापन नहीं दिए गए, ऐसा कोई हल्ला नहीं मचाया, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। क्योंकि यदि हम पिछले 6 महीने में देखें तो पिछले 6 महीने में निचले स्तर तक की जो कर्मचारी हैं वो फेंट दिए गए पूरी तरह। चुनाव आयोग ने कहा था 3 साल से ज़्यादा समय में कोई नहीं रहेगा, तो कुछ विधानसभा चुनाव के दौरान बचे, कुछ लोकसभा चुनाव के दौरान इधर उधर हो गए। अब कौन कर्मचारी मिड सेशन में जिनके बच्चों के स्कूल शुरू हो गए हैं, अब कौन चाहेगा कि उसका तबादला हो? वो निश्चित तौर पर ये चाहेगा कि ऐसे समय में तबादला किया जाए, भरी बरसात चल रही है, ऐसे समय में तबादला किया जाए जब उनको वहाँ से आसानी से बच्चों के एडमिशन करा सकें, शिफ्टिंग हो सके, सारी चीज़ें। तो अभी तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ज्ञापन व्यापन चर्चा में आया है। हमने भी कहीं वल्लभ भवन में किसी कर्मचारी के मुंह से नहीं सुना कि भाई वो कह रहे हैं कि भाई तबादले नहीं हो रहे, हम बहुत परेशान हैं। कुछ लोगों की हो सकती है जो घर लौटना चाह रहे हो, बाकी ऐसा कोई संगठनों की तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं आई है। तो निश्चित तौर पर इस समय लगेगा, होंगे तबादले। तो रवि जी दीजिए जवाब। सिर्फ 7 कलेक्टर बदले और आपको लगने लगे व्यापक स्तर पर तबादले हो गए। आपने कहा कर्मचारी तबादले होने चाहिए, कर्मचारियों ने ज्ञापन नहीं दिए। एक प्रक्रिया है, इस पर क्यों सियासत करना? टैगलाइन बचा कर रखते, आगे व्यापक स्तर पर होते तो चिपका देते। चौकसे जी विपक्ष में है, सत्ता में नहीं है। अगर हम विपक्ष में हैं और सत्ता पर अगर होने वाली क्रिया के प्रति हम प्रतिक्रिया अगर कर रहे हैं, नहीं तो हर चीज का विरोध क्यों करना? बहुत सारे मुद्दे हैं, यही तो मेरा कहने का मतलब। पूरा निवार है। दूसरी बात, एक बात मेरी बात समझिए, अगर 47 के या 470 के या 4700 के ट्रांसफर हो रहे हैं तो हम आशा ये कर रहे हैं कि इन ट्रांसफरों के माध्यम से जो माहौल है, चाहे वो अपराध की दुनिया में हो, चाहे जनता की व्यवस्था में हो, उसमें सुधार चाह रहे हैं। और हमने यही कहा है। अगर आपने ट्वीट पढ़ा हो जीतू पटवारी जी का या प्रश्न सुना हो आपने, तो उन्होंने कहा कि इस ट्रांसफर के बाद में मोहन यादव जी की सरकार के अंतर्गत मध्य प्रदेश की फिजा व्यवस्था सुधरेगी। ये एकमात्र प्रश्न था। और कांग्रेस सरकार अगर विपक्ष में है, ट्रांसफर पॉलिसियां सामने चल रही हैं, अगर मेरा जिन जगह के तबादले हुए वहां पे व्यवस्था खराब थी क्या? एक आध का ही उदाहरण दे दीजिए। ये प्रश्न तो हमारा है ना, हो गई है। ये प्रश्न तो हम पूछेंगे ना। एक बात। दूसरी बात चौकसे जी, ये प्रश्न तो हम पूछेंगे। दूसरी बात, जैसे कि 3 साल से कम, मेरा ये प्रश्न नहीं था। अगर कोई अपने लेकिन आपने काम विपक्ष में है तो हमारा काम विरोध करना है।
हर चीज का विरोध क्यों करना, मेरा सवाल ये है। बहुत सारे मुद्दे हैं ना, जनता के हित में प्रश्न पूछने का हमारा हक अधिकार है ना। हम विधानसभा में पूछेंगे, रोड पे पूछेंगे, तो आप जनता के बीच में पूछिए ना कि किसी गलत अधिकारी का तबादला कर दिया हो, किसी ईमानदार अधिकारी का तबादला कर दिया हो, उसको प्रताड़ित कर रहे हो, तो सवाल उठाइए, आपका हक है। अगर लिस्ट आती है, अगर लिस्ट हुए, हमने ये कहा कि लिस्ट जो आई है इसके अनुसार कानून व्यवस्था सुधरेगी। ये प्रश्न मैं समझता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने जनता के हिसाब से, जनता की सुरक्षा के जवाब ले लेते हैं अजय जी, दे दीजिए जवाब, क्या व्यवस्था सुधर जाएगी? ये देंगे ना। पहली बात तो ये खराब कहाँ है तो सुधरने की बात हो, लेकिन आप बताइए क्या सुधर जाएगी? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी के साथ बात करे तो प्रदेश की जनता का भी भला हो। अगर किसी तबादले में किसी विवादास्पद अधिकारी को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई हो तो कांग्रेस पार्टी उस पर सवाल उठाए तो वो एक जायज विषय बनता है। कोई ऐसा अधिकारी जिसके ऊपर कोई आरोप लग रहे हो या कोई ऐसा विवादास्पद छवि का व्यक्ति हो तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अब ऐसे में सरकार अपने रूटीन कामकाज के हिसाब से जमावट करती है तो इसमें विपक्ष की आपत्ति समझते पड़े है। ये कांग्रेस पार्टी जो 10 महीने से अपनी प्रदेश कमेटी नहीं बना पा रही है, कम से कम 20 जिलों में जिलाध्यक्ष नहीं है, लेकिन इन्हें प्रदेश की जमावट करवानी है। तो अपनी कांग्रेस पार्टी की जमावट कर लो, अपना संगठन खड़ा कर लो ताकि जनता के बीच में आप विपक्ष की भूमिका निभा सको। और प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विश्वास किया है तो हम आउटपुट देंगे, जनता को परिणाम देंगे, एक अच्छी शासन व्यवस्था देंगे, अपने वायदे पूरे कर रहे हैं, लाडली बहनों को योजना का लाभ दे रहे हैं, 450 सिलेंडर भी देने लगे। क्योंकि समय की बाध्यता है इसलिए आपको बीच में रोक रहा हूँ, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर ये कोई मुद्दा नहीं है। यदि 47 अधिकारियों के तबादले हुए तो ये टैगलाइन तबादला उद्योग की कांग्रेस बचा कर रख सकती, और बहुत सारे जरूरी मुद्दे हैं जिन पर वो सरकार को घेर सकती है। क्या विपक्ष में हैं, इस वजह से हर उस निर्णय का विरोध करना है जो सरकार ले रही है, इस पर कांग्रेस को विचार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।